जय हिंद। देखिए, अभी पेट्रोलियम का जो रेट है वो बहुत नीचे गिर चुका है, क्योंकि जो पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं ये अपना प्रोडक्शन कम नहीं कर रहे हैं और पूरी दुनिया में इसका जो डिमांड है वो घट गया है। तो सप्लाई आ रही है और डिमांड नहीं है, तो कोई भी चीज़ सस्ता हो जाता है। लेकिन भारत इस सस्ते पेट्रोल का ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। यहाँ एक भारत की फेल्योर है। तो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि भारत कैसे फेल्योर कर रहा है। देखिए, जो पेट्रोलियम होता है इसे हम लोग जनरली हम गैलन में या फिर बैरल में नापते हैं। तो गैलन का यूज ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा यूज बैरल का होता है। एक गैलन जो पेट्रोलियम होता है वो 3.6 लीटर होता है, जबकि एक बैरल जो होता है 159 लीटर होता है। 159 लीटर को एक बैरल कहते हैं। बैरल आप देखे होंगे, ड्राम को बोलते हैं बैरल। एक बड़ा सा ड्राम होता है, ड्राम को ही हम लोग क्या कहते हैं, बैरल। उसमें 159 लीटर पेट्रोल आता है, आप देखे होंगे बैरल को। चलिए अब आगे समझते हैं। जब भी पेट्रोलियम चीज़ सस्ती होती है, आप बताइए, अगर सोना सस्ता होता है तो आप लोग सोना खरीद के रख लेते हैं। कोई भी चीज़ सस्ती होती है तो खरीद के रख लेते हैं। भाई, रखने के लिए भी कोई जगह चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसी को आपातकालीन स्थिति में रखने के लिए जो भंडार बनाया जाता है, जो स्टोरेज बनाया जाता है, उसको स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहते हैं। शॉर्टकट में SPR कहते हैं। समझिए, आप पेट्रोलियम रखा जाता है, न कि पेट्रोल। पेट्रोलियम को ना जब तक आप रिफाइन नहीं कीजिएगा तो तब वो डीजल बनेगा, पेट्रोल बनेगा। उससे पहले वो पेट्रोलियम रहता है। तो हम लोग पेट्रोल और डीजल के रूप में नहीं रखते हैं, हम लोग रखते हैं पेट्रोलियम के रूप में। ये रखना भी सिंपल होता है, इसमें हाथ से भी कम होते हैं सब। तो ये हो गया आपका पेट्रोलियम। ये कब रखा जाता है? आपातकालीन भंडार को हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम रिजर्व। भारत में जो ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व था, ये मनमोहन सिंह ने 2005 में इसकी आधारशिला रखी थी। क्योंकि मनमोहन सिंह 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद जो पेट्रोलियम संकट आई थी उसको भली भांति जानते थे। मनमोहन सिंह का कार्यकाल 14 में खत्म हो गया। मनमोहन सिंह ने 2005 में जब रखा तो उन्होंने 3 पेट्रोलियम रिजर्व की स्थापना किया। पहला जो था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, मंगलौर कर्नाटक में है, पादुर ये भी कर्नाटक में है। ये 3 पेट्रोलियम रिजर्व हैं। अब इन तीनों पेट्रोलियम रिजर्व की क्षमता देखेंगे तो विशाखापट्टनम की क्षमता 10 मिलियन बैरल है। अभी आप समझिए, अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये मिलियन बैरल कितना मात्रा है। अभी हम सब बताएंगे आपको। कर्नाटक का जो मंगलौर वाला है उसका 11 मिलियन बैरल है और पादुर वाले का क्षमता 15 मिलियन बैरल है। यानी भारत के पास अभी कुल स्ट्रेटेजिक स्टोरेज क्षमता 36 मिलियन बैरल है। 36 मिलियन बैरल। जब मोदी जी आए 2014 में तो इन्होंने इस स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को और विस्तार करने के लिए 2 और स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने का निर्णय लिया। तो अभी भारत में 2 निर्माणाधीन हैं। तो निर्माणाधीन में क्या है, ये पादुर जो रिजर्व है इसी का फेज 2 बनाया जा रहा है। इसकी भी क्षमता 15 मिलियन बैरल है। और एक बहुत बड़ा बनाया जा रहा है चंडीखोल में, ये उड़ीसा में। इसकी क्षमता 27 मिलियन बैरल है। ये भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिजर्व बनेगा। तो ये जो बॉक्स में लिखे हैं ये तो अभी बना ही नहीं है। ये क्या चीज़ है? ये अभी निर्माणाधीन है। तो अभी आपसे कोई कहे कि भारत का कुल स्ट्रेटेजिक क्षमता कितना है, तो 36 मिलियन बैरल। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा ये 36 मिलियन बैरल कितने लीटर अमाउंट है। समझ में आया? तो अभी हम लोग इसको समझते हैं कि भारत इतना कम क्यों स्टोर कर पा रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर समझाते हैं। देखिए, आप देखें कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 36 मिलियन बैरल है। अब हम समझते हैं कि इंडिया और पूरे विश्व का पर डे एक दिन का पेट्रोल का खर्च कितना है, मतलब कितना लीटर वो लोग या कितना बैरल वो लोग खर्च कर देते हैं। हम लोग इसी हिसाब से चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे 1 नंबर पे जो आता है ना, USA आता है। हम यहाँ कंट्री लिखे हैं या पर डे कितना कंज्यूम करता है इसमें लिखे हैं, और यहाँ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कितना है उनके पास उसको लिखे हैं। यहाँ पर कितना भंडार है और कितने दिन उनकी पेट्रोलियम चल सकती है अगर विदेश वाले यानी गल्फ कंट्री वाले सप्लाई रोक दे। तो 1 नंबर पर पेट्रोलियम खर्च करने वाला आता है अमेरिका। उसका जो पर डे एक दिन का जो खर्च है वो 19 मिलियन बैरल है। ये एक दिन में 19 मिलियन बैरल पेट्रोल खर्च कर देता है। आप सुनते होंगे कि फला देश कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहा है, इसी से निकाल लिया जाता है कि भैया आपने कितना पेट्रोलियम यूज किया, उसी हिसाब से आप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन निकाल लेते हैं। तो एक दिन में ये 19 मिलियन बैरल यूज करता है और इसका जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो 80 मिलियन बैरल है। एक दिन में इतना किया, कुल स्टोर किया 80, तो कितना दिन चलेगा अगर सब नया सप्लाई रोक दिया जाए तो
19 से इसमें भाग देंगे तो लगभग 42 दिन। यानी अगर पेट्रोलियम की सप्लाई रोक दिया जाए तो अमेरिका को 42 दिन तक कुछ नहीं हो सकता। सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है चाइना। चाइना एक दिन में 11 मिलियन बैरल पेट्रोल का यूज कर लेता है। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज रहेंगी वहां डीजल पेट्रोलियम ज्यादा लगेगा। एक दिन में 11 मिलियन बैरल यूज करता है और इसका जो एसपीआर है यानी भंडारण क्षमता है वो 550 मिलियन बैरल है। 550 मिलियन बैरल है। अगर आप इससे इसमें भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 50 दिन। ये 50 दिन तक स्टोर करके रख सकता है। यानी सप्लाई रुकी तो चाइना को 50 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड जो कंज्यूमर आता है पर डे के हिसाब से वो जापान आता है। जापान एक दिन में 4 मिलियन बैरल पेट्रोल यूज करता है और इसकी भंडारण क्षमता 528 मिलियन बैरल है। इस हिसाब से अगर पेट्रोलियम की सप्लाई रुक गई तो जापान 132 दिन चल सकता है। सबसे बड़ा रिजर्व इसी का है। इसके हिसाब से देखेंगे, देखिए रिजर्व तो इसका बड़ा है लेकिन इसका कंज्यूम भी ज्यादा है, तो जापान सबसे ज्यादा दिन तक 132 दिन तक चल सकता है जापान। अब चौथे नंबर पे आता है इंडिया। इंडिया का एक दिन का पेट्रोलियम जो खर्च है, खपत है, कंज्यूम है वो 3 मिलियन बैरल है। एक दिन का कितना है? 3 मिलियन बैरल। और अभी जस्ट बताए हैं कि हमारे तीनों ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को आप मिला दीजिएगा जो वर्तमान में कार्यरत हैं तो उनकी कुल क्षमता 36 मिलियन बैरल है। आप इनसे भाग दीजिए, 12 दिन का पेट्रोल है भारत के पास। यानी अगर विदेश वालों ने हमारी सप्लाई रोक दिया तो 12 दिन बाद पेट्रोलियम गया काम से। मतलब यही हमारी स्टोरेज क्षमता है। समझ में आया? अब इसीलिए देखिए हमारे विदेशों में थोड़ा सा झुक जाना पड़ता है। मिडिल ईस्ट में हमको थोड़ी सी उनकी बातों के हिसाब से चलना पड़ता है क्योंकि पेट्रोलियम हमारे पास कितने दिन का रिजर्व है? 12 दिन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम। देखिए कुछ अदर पेट्रोलियम भी रहते हैं, वो डिपो वगैरह में रहते हैं, वो ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम 12 दिन का है। अब हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले ये समझ जाते हैं कि एक दिन में पूरी दुनिया में कितना पेट्रोल का खर्च होता है। पूरी दुनिया में एक दिन में 100 मिलियन बैरल का यूज का खर्च होता है पर डे। 100 मिलियन बैरल पर डे यूज होता है, जिसमें देखिए यही चार्ट है तो मेन है सब। दिख रहा है इंडिया चौथे नंबर पे आता है। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं इंडिया पर। आप बताइए इंडिया का पर डे का खपत कितना है? 3 मिलियन बैरल। तो पर डे खपत हम किसका देख रहे हैं? ये इंडिया का देख रहे हैं। इंडिया का पर डे का खपत देखिए 3 मिलियन बैरल। 3 मिलियन का मतलब हो जाएगा 30 लाख बैरल। 30 लाख बैरल एक दिन का खपत है। आप बताइए एक बैरल में कितना लीटर होते हैं? 159 लीटर। तो 30 लाख में अगर आप 159 का गुणा करते हैं तो वो हो जाता है 48 करोड़ लीटर। बैरल को आप लीटर में बदलेंगे तो 48 करोड़ लीटर। सोचिए हिंदुस्तान एक दिन 48 करोड़ लीटर का पेट्रोलियम यूज करता है पर डे। मुद्दा यह है कि अगर पेट्रोल 1 रुपया भी महंगा हो जाता है ओपन मार्केट में तो भारत को पर डे 48 करोड़ घाटा लगता है। 1 रुपया महंगा हुआ तो कितना घाटा लगा? 48 करोड़ रुपया घाटा। और वही उसका थोड़ा उल्टा सोचिए, अगर 1 रुपया सस्ता हो गया तो 48 करोड़ रुपए बच तो गए हमारे। अब ये पेट्रोलियम का दाम नीचे गिरा हुआ है। अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि भारत ये मौका कैसे गंवा दिया, क्योंकि पेट्रोलियम नीचे गिरा है। हम रखेंगे कितनी से? इतनी से तो रखने की क्षमता है। ये डेटा याद रखिएगा, 48 करोड़ लीटर पर डे की भारत की क्षमता है। अभी ये आगे काम आएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए जब तक, फिर हम आगे एनालिसिस करके समझाते हैं आपको। देखिए आप देखें कि भारत का जो पर डे पेट्रोलियम का कंज्यूम यानी खपत है वो 3 मिलियन बैरल है और भारत की कुल स्ट्रेटेजिक क्षमता 36 मिलियन बैरल है। यानी हम 12 दिन का पेट्रोल रिजर्व रख सकते हैं। अब जरा हम पेट्रोल के प्राइस को देखते हैं कि अभी ये क्या घमासान हुआ है। पेट्रोलियम का जो एवरेज प्राइस होता है वो लगभग $65 प्रति बैरल होता है। अब ये ना देखिए, ना आपको डॉलर समझ में आता है जल्दी और ना ही बैरल समझ में आता है। हम लोगों को रुपया समझ में आता है और लीटर समझ में आता है। तो चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि डॉलर हम 70 रुपया यहाँ मान लेते हैं। ये फ्लक्चुएट करता रहता है ऊपर नीचे। तो 70 रुपया $1 को मानते हैं तो $65 मतलब 4,500 रुपया हो गया। 65 में 70 का गुणा करेंगे तो। और बैरल जो होता है वो कितने लीटर का होता है? 159 लीटर का होता है। तो 159 लीटर हमको कितने में मिला? 4,500 में। तो उस हिसाब से 1 लीटर मिलेगा 28 रुपये में। तो जो एवरेज प्राइस रहता है पेट्रोलियम का वो 28 रुपये प्रति लीटर रहता है। इसे रिफाइनरी में छान करके पेट्रोल और डीजल बनाने में 40 रुपये का खर्च आता है। यानी पेट्रोलियम 40 रुपये का पेट्रोल मिलता है। भले ही आज के डेट में
पेट्रोलियम जो 28 रुपये है उसे पेट्रोल बनाने में 40 रुपये का खर्च आता है, लेकिन गवर्नमेंट इसे हमें 70 से 80 रुपये में बेचती है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट चाहिए। उन्हीं पैसों से गवर्नमेंट के खर्च चलते हैं, सेना को हथियार दिए जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट जो देती है ये हमको एक्स्ट्रा पैसे लेकर ही देती है। हम लोग को पेट्रोलियम पड़ता है 28 रुपया प्रति लीटर, ये एक एवरेज वैल्यू है। अब जरा हम इसके प्रीवियस वैल्यू को हम लोग थोड़ा देखते हैं। 2008 में पेट्रोलियम $99 था, सोचिए इतना भयानक रेट था ये। 2018 में ये चला गया 65 अपने एवरेज वैल्यू पे। 2019 में चला गया ये $56 प्रति बैरल, और अभी 2020 में ये सबसे निचले स्तर पर चल रहा है $40 प्रति बैरल। अब फिर हम लोग इसको रुपया में बदल के देखते हैं। डॉलर को यहाँ मान के चलते हैं 70 रुपया, तो 40 में 70 का गुणा करेंगे लगभग 2800। तो अब ये बैरल मतलब 159 लीटर, तो 159 लीटर 2800 में मिला वर्तमान में, तो एक लीटर कितने का पड़ा, तो 18 रुपये का। यानी अभी पेट्रोलियम ओपन मार्केट में हम खरीद रहे हैं 18 रुपये लीटर के हिसाब से, जबकि हम खरीदते हैं कितने पे, 28 रुपये से। यानी आज हमको पर डे पेट्रोलियम पर कितने रुपए की बचत हो रही है, 10 रुपये प्रति लीटर बचत हो जा रही है, 10 रुपये प्रति लीटर। ये इतना बड़ा अमाउंट होने वाला है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम का खर्च करते हैं। 1 लीटर पे कितना बचत हो रहा है, 10 रुपये का। चलिए अब समझते हैं, हम लोग पर डे एक दिन में कितना पेट्रोलियम का खर्च करते हैं, 48 करोड़ लीटर। 48 करोड़ लीटर का हम लोग पर डे खर्च करते हैं, और 1 लीटर पे हमें 10 रुपये की बचत हो रही है। तो 48 करोड़ लीटर पे बचत सोचिए कितना होगा। तो चलिए हम बचत की तुलना करते हैं, कैसे बचत हो रहा है। तो भैया पेट्रोलियम का एवरेज वैल्यू रहता है 65 रुपये, $65, वो घसक के आ गया है $40 पे। अगर रुपया में देखेंगे तो $65 आ जाएगा हमारा, 28 रुपये लीटर से घसक गया है, कितने पे घसक गया, 18 रुपये लीटर। यानी हर लीटर पर हमें 10 रुपये की बचत हो रही है। तो हम लोग पर डे का बचत जोड़ लेते हैं। चलिए देखिए, हम लोग पर डे 48 करोड़ लीटर यूज कर रहे हैं। अब हमको 10 रुपये की बचत हो रही है, तो 48 करोड़ में हम 10 रुपये का गुणा करेंगे तो यह आएगा 4 अरब 80 करोड़ पर डे हमारा इतना बचत हो रहा है वर्तमान समय में, एक दिन में इतना बचत। अब आप कल्पना कीजिए, अगर हमारे पास भंडारण क्षमता जो आज 36 मिलियन जैसा एकदम छोटा भंडारण है और बहुत बड़ा भंडारण क्षमता रहता, तो आज 1 साल का पेट्रोल रख लेते कि नहीं रख लेते। अब जरा सोचिए, एक दिन में हमको 4 अरब 80 करोड़ का बचत हुआ, तो 1 साल में बताइए इस 4 अरब 80 करोड़ में 365 से गुणा कर देते हैं, कितने पैसे की बचत हो जाती है हमको, 17 खरब रुपए प्रति वर्ष बच जाता। 17 खरब रुपए प्रति वर्ष बच जाता। क्यों बच जाता, क्योंकि पेट्रोलियम में 10 रुपए का अंतर आ गया। आप सोचिए ना, हमारे यहाँ जो बिसलरी का पानी का बोतल मिलता है वो 20 रुपये प्रति लीटर बिकता है, और यहाँ पेट्रोलियम आज के समय में 18 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। इससे सस्ता क्या होगा। लेकिन हम इस बड़े से बड़े मौके को गंवा दिए, और हमको 1 साल के अंदर 17 खरब रुपए की बचत हो जाती। लेकिन हमारे देश में महानुभाव लोग की कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम डिपार्टमेंट कर रहा है, हमको थोड़े पता था कि इतना सस्ता हो जाएगा। वाह रे बहू वाह, नहीं पता था हमको। तो भाई पता कौन रखेगा, इन लोग की ना जिम्मेदारी होती है। अमेरिका वगैरह कैसे स्टोर करके रख लिए सब। ये पैसा इतना बड़ा रकम है कि अगर आप 17 खरब रुपए को पाकिस्तान पे इसे छींट के माचिस जला दीजिएगा ना, पाकिस्तान जल जाएगा, एक देश जल जाएगा। इतना पैसा है, इतना पैसे की बचत हो सकती थी अगर हम लोग समझदारी दिखाते। तो 1 साल में इतना पैसे बचा लेते, हमारे देश के जितने किसान हैं उनका बेड़ा पार हो जाता। अरे ये पैसे बचा के कम से कम अपने अपने फौजी भाइयों को दे देते, जो पुलिस वाले इस कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं, जो डॉक्टर हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जो महामारी से लड़ रहे हैं कोरोना को। अरे यही पैसा दे देते उन लोग को, उन लोग का भी कल्याण होता। लेकिन हमारे देश में नहीं भाई। ये क्या मतलब बनता है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का। सोचिए कितना बड़ा घाटा लगा है हमारे देश को। अगर हम रिजर्व रखते तब इतना का लॉस लग गया, एक तरह से कहिए तो 17 खरब रुपए का लॉस लगा है।
अब क्या करेंगे, क्या फायदा पछता कर जब चिड़िया चुन गई दाना। पेट्रोलियम मंत्रालय कहता है कि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि इतना अंडरग्राउंड खोद के हम लोग बना सके लोग पेट्रोलियम रिजर्व। अरे भाई, आप हिंदुस्तान वालों को जानते ही कहाँ है। अगर हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के 260 करोड़ हाथ एक साथ खड़े हो जाए ना, तो कितना ना पेट्रोलियम रिजर्व बना के रख देंगे लोग। अरे आपको विश्वास नहीं है, यहाँ मांझी अकेले छीनी हथौड़ी से पहाड़ काट के रख दिया दशरथ मांझी, आप कहते हैं पेट्रोलियम रिजर्व नहीं है। अरे एक बार बोलिए, हम पूरा देश खड़ा हो जाएगा। लेकिन देश को, जनता को भी सोचना चाहिए। देश की जनता को क्या मतलब बनता है पेट्रोलियम रिजर्व से, उसको पता ही नहीं है। ये इलेक्शन का इशू ही नहीं रहता है। इलेक्शन में इशू कौन से रहेंगे, जाति धर्म मुद्दा यही सब रहेंगे, तो उसी पे लड़ते रहिए। इतना बढ़िया हम लोगों ने मौका गंवा दिया, अपने देश से चला गया। ये एक हम लोग के लिए कहिए तो ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा लॉस है हिंदुस्तान के लिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बताइए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।